हमारे भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकांड पंडित, 20 भाषाओं के ज्ञाता, स्वयं शास्त्र निकले वाले, वेदों के ज्ञाता, रामचरितमानस को 5 वर्ष की आयु में कंठस्थ करने वाले, भगवत गीता को कंठस्थ करने वाले राम भद्राचार्य के बारे में कोई टिप्पणी कर सके। प्रेमानंद जी और राम भद्राचार्य को आप अलग में समझिए। जब दोनों महापुरुष एक साथ बैठे होंगे तो आप देखेंगे गलभैया कर रहे होंगे। यही बात राम भद्राचार्य जी ने कही भी कि जिस दिन प्रेमानंद मेरे सामने आएंगे मैं अपने सीने से लगा लूंगा उन्हें। मुझे लगता है अहंकार भाव नहीं है। उनसे पूछा गया, अनायास ही स्वाभाविक उनके मुंह से शब्द निकल गए और जिसका ये तिल का ताड़ बन गया। मुझे लगता है कि उनमें कोई अहंकार नहीं है, केवल वो अपनी बात को कहना चाहते होंगे। उन्होंने शब्दों को थोड़ा सा सही ढंग से, सही भाषा को रखा नहीं, इसलिए आज वो थोड़े शब्द उनके अपमानजनक लग रहे हैं। राम भद्राचार्य जी आज सनातन धर्म में ऐसा स्थान रखते हैं, ऐसा उच्च स्थान पे बैठे हुए, प्रकांड पंडित हैं, नेत्रहीन हैं, उसके बाद भी जो कुछ वो करते हैं वो अकल्पनीय है, शब्दहीन हैं। आप उनके बारे में प्रशंसा करने में, जो वो है वो कोई इस धरती पर हो नहीं सकता, ऐसे जगत गुरु हैं। प्रेमानंद जी तो हमारे धर्म में एक देवतुल्य के रूप में, देवता के रूप में उभरे हैं और आज हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से उनके पास आते हैं और अपने जो भी उनके पारिवारिक सामाजिक समस्याएं होती हैं उनसे पूछते हैं, उनका निराकरण करते हैं वो। और इतना शुद्ध भाषा है उनकी। सबसे सुंदर बात है कि ना अंधविश्वास ना पाखंड। और प्रेमानंद जी तो जाने जाते हैं अपनी अहिंसावादिता के लिए। तो यदि आप प्रेमानंद जी से जाके पूछोगे कि रामानंदाचार्य जी ने आपके बारे में इस तरह की भाषा बोली है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे पिता तुल्य हैं, यदि उन्होंने कुछ कहा है तो अपने बारे में मैं काम करूँगा। आज राम भद्राचार्य के पास कल जा रहे थे, आज वो प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं, कल कोई और लोकप्रिय दिखेगा वहाँ जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री उनके जो चेले हैं उनके पास भी सारे संजय दत्त और सभी जितने ये लोग हैं जाते रहते हैं। तो इससे किसी की लोकप्रियता का आप अनुमान लगा नहीं सकते कि किसके पास कौन सा फिल्म स्टार जा रहा है। ये फिल्म स्टार तो विधर्मी होते हैं, भांड होते हैं, इनको तो जहाँ दिखती लोकप्रियता वहाँ पहुँच जाते हैं। फिल्म स्टार समझ लो हमारे भारत धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। बॉलीवुड जैसा कूड़ा इस सनातन धर्म के लिए समझ लो इस्लाम से बड़ा शत्रु मानता हूँ मैं। मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी और राम भद्राचार्य जी जैसे महान संत इस टीआरपी की दौड़ से बाहर हैं। भगवान शिव भी कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चिंता निनाहम, न चा श्रोत जीभे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो तो भगवान के बड़े उपासक हैं। वो इस टीआरपी इस प्रसिद्धि से बाहर जा चुके हैं। दुनिया की ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है जो राम भद्राचार्य और प्रेमानंद जी ने देखी नहीं है। वो तो गंगा के पवित्र नदी की तरह अविरल बह रहे हैं। आप भी भगवा धारण करते हैं, आपको भी सनातन का पूरा ज्ञान है, आप सारी दिनचर्या सनातन के हिसाब से जीते हैं, तो ज्ञान क्या संस्कृत के श्लोक रट लेने से ही ज्ञान होता है? नहीं, ज्ञान तो संस्कृत से ही आता है। हमारे संस्कृत का मूल आधार, हमारे ज्ञान का मूल आधार ही संस्कृत है। बिना ज्ञान के आप सनातन धर्म की कामना नहीं कर सकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यदि आपको किसी धर्माचार्य के पद पे बैठना है, यदि आपको समाज को धर्मानुसार चलाना है, सभी सनातनियों को मार्गदर्शन देना है, तो आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना शास्त्र के आप मार्गदर्शक नहीं बन सकते। तो आपको क्या लगता है प्रेमानंद जी ने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे? प्रेमानंद जी प्रकांड पंडित है, इसमें निसंदेह कोई किंतु परंतु नहीं है। और प्रेमानंद जी तो हमारे धर्म में एक देवतुल्य के रूप में, देवता के रूप में उभरे हैं और आज हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से उनके पास आते हैं और अपने जो भी उनके पारिवारिक सामाजिक समस्याएं होती हैं उनसे पूछते हैं, उनका निराकरण करते हैं वो। और इतना शुद्ध भाषा है उनकी। सबसे सुंदर बात है कि ना अंधविश्वास ना पाखंड, केवल शुद्ध सनातन धर्म की बात करते हैं और जीवन को शास्त्रानुसार कैसे चलाना है उसका लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो क्या ऐसा लगता है जब जो धर्मगुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे की योग्यता पे सवाल खड़े करने लगते हैं, तो इसमें सनातन का कितना लॉस है, घाटा है? सनातन धर्म का जो मूल है वो शास्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ तो हमारे देश में हजारों वर्षों से होता है। आदि शंकराचार्य का, मंडल मुनि का शास्त्रार्थ हुआ। बड़े बड़े जो हमारे आचार्य धर्माचार्य थे उनके शास्त्रार्थ हुए।
शास्त्रार्थ बुरी चीज़ नहीं है। जब भी शास्त्रार्थ होता है तो हमेशा विष और अमृत उस मंथन में निकल के आता है। लेकिन ये बात सत्य है कि आप जितने बड़े पद पे बैठे होते हो, आपकी वाणी में थोड़ी संयमता होनी चाहिए। विशेषतः जब प्रेमानंद जी जैसे प्रकांड पंडित के बारे में बोलना हो। हमारे जो महाराज हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, वो प्रकांड पंडित है। इस भारत भूमि के हमारे सनातनियों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने 4 वर्ष की आयु में भगवत गीता पढ़ा, 5 वर्ष की आयु में रामचरितमानस कंठस्थ किया। वो कोई एक साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण कोई आचार्य नहीं है। वो असाधारण प्रतिभा के एक स्वामी हैं, जगत गुरु हैं। उन्होंने यदि कुछ कहा है प्रेमानंद जी को, तो आप ये मान के चलो कि आज वो 80 वर्ष की आयु के आसपास उनकी स्थिति है राम भद्राचार्य जी की। और प्रेमानंद जी उस आयु के अनुसार उनसे लगभग 20 वर्ष छोटे हैं। यदि पिता तुल्य हैं, कुछ कह दिया तो कोई बहुत बड़ी तूल की बात नहीं है। हाँ, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। आप अपने से छोटे को मार्गदर्शन दे सकते हो, लेकिन आपके शब्दों में, आपकी वाणी में कोई ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए जिससे ऐसा लगे किसी दूसरे संत को, किसी दूसरे पंडित को आप अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ राम भद्राचार्य जी ने स्वामी प्रेमानंद जी का अपमान किया है? जब ये सब बातें आगे बढ़ती हैं, जब लोग उनका विरोध करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, तब वो खुद आगे आके ये भी बोलते हैं मैं तो उन्हें बच्चा समान मानता हूँ और मैं तो ये कह रहा हूँ वो संस्कृत को और अच्छा करें, मजबूत करें। जब इसका उत्तर आपको सौभाग्यवश प्रेमानंद जी से मिलेगा तो प्रेमानंद जी एक बात रामानंदाचार्य जी की स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने विशाल हृदय के हैं। जो जितना ज्ञानी होता है उतना शालीन होता है, उतना मृदभाषी होता है, उतना आलोचना को सहन करने वाला होता है। और प्रेमानंद जी तो जाने जाते हैं अपनी अहिंसावादिता के लिए। तो यदि आप प्रेमानंद जी से जाके पूछोगे कि रामानंदाचार्य जी ने आपके बारे में इस तरह की भाषा बोली है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, हमारे पिता तुल्य हैं, यदि उन्होंने कुछ कहा है तो अपने बारे में मैं काम करूंगा। तो यदि आप मेरे जैसे, हम जो धर्मगुरु हैं, हम स्वयं राम भद्राचार्य और प्रेमानंद जी जैसे जो हमारे प्रकांड पंडित हैं उनसे सीखते हैं और उनसे अपने जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या सांस्कृतिक विकास हो सकता है, क्या शास्त्रीय विकास हो सकता है, हम इस पे काम करते हैं। और यदि राम भद्राचार्य ने कुछ कहा है तो हो सकता है उनके शब्दों का कुछ अर्थ का निरर्थ हो सकता है, शब्दों की मर्यादा रख के बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप उसे व्यापक रूप से देखेंगे तो वो किसी न किसी तरह से प्रेमानंद जी को कुछ सीख ही दे रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में की जो लोकप्रियता होती है वो क्षणभंगुर होती है। वो लोकप्रियता क्षणभंगुर किसी के लिए भी हो सकती है। आज मैं लोकप्रिय नहीं हूँ, कल हो सकता हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, तो ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है। क्या लग रहा है राम भद्राचार्य जी ऐसे बयान दे के, इस तरीके से टीका टिप्पणी करके अपनी लोकप्रियता घटाते जा रहे हैं? राम भद्राचार्य आज सनातन के उस शीर्ष स्थान में बैठे हैं कि उनकी किसी टिप्पणी टीका से, किसी सुझाव से, किसी डांट डपट से उनके व्यक्तित्व को, उनकी जिस सनातन की, जिस शास्त्र की, जिस वैदिक ऊंचाई पर वो पहुँचे हुए हैं, उनके इन टीका टिप्पणी से उनके व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अलबत्ता जो बड़े सनातन धर्मी हैं, ये बात सत्य है, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं आज के समय में जिन्होंने कथावाचक एक अपने लिए एक व्यापार बना रखा है। उनके लिए धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो समाज में धर्म का प्रचार नहीं अपितु आर्थिक प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने टीका टिप्पणी करी है। यदि प्रेमानंद जी के बारे में कुछ बोला है तो प्रेमानंद जी एक बहुत बड़ा सागर है ज्ञान का, और वो उतने ही शालीन, उतने ही शांत, उतने ही अहंकारहीन है। यदि उन्हें कुछ बोल दिया गया तो मुझे लगता नहीं कि प्रेमानंद जी इस बात को कोई भी गंभीरता से लेंगे। वो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, राम भद्राचार्य जी हमारे पिता तुल्य हैं और आयु में बहुत बड़े हैं, यदि कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, यही बोलेंगे। लेकिन ज्ञान का अहंकार हो जाए और कोई, आपने कहा प्रखंड पंडित हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अगर ऐसे विद्वान को, ऐसे पंडित जी को अगर ज्ञान का अहंकार हो जाए तो आईना दिखाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है समाज को भी। हमारे भारत देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकांड पंडित, 20 भाषाओं के ज्ञाता, स्वयं शास्त्र निकले वाले, वेदों के ज्ञाता, रामचरितमानस को 5 वर्ष की आयु में कंठस्थ करने वाले, भगवत गीता को कंठस्थ करने वाले राम भद्राचार्य के बारे में कोई टिप्पणी कर सके। पिता तो डांटता भी है, कान भी खींचता है, पिता तो कभी कभी थप्पड़ भी लगा देता है अपने से छोटे के, अपने बेटे के, चाहे बेटा IAS अफसर हो, चाहे बेटा जज हो, चाहे बेटा प्रधानमंत्री हो।
कहने का मतलब ये है कि राम भद्राचार्य का जो व्यक्तित्व है वो इतना ऊंचा है कि आज अगर वो कुछ इस तरह की टिप्पणी किसी दूसरे धर्माचार्य पे करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पे कोई आँच आने वाली नहीं है। लेकिन प्रेमानंद जी पे करेंगे तो व्यक्तित्व पे आँच आ जाएगी। प्रेमानंद जी और राम भद्राचार्य को आप अलग में समझिए। जब दोनों महापुरुष एक साथ बैठे होंगे तो आप देखेंगे गलभैया कर रहे होंगे। यही बात राम भद्राचार्य जी ने कही भी कि जिस दिन प्रेमानंद मेरे सामने आएंगे मैं अपने सीने से लगा लूँगा उन्हें। इसका मतलब है कि उनको बेटे की तरह मानते हैं, पुत्र तुल्य मानते हैं। जब आप किसी को पुत्र के भाव से देखते हो तो आप चपत भी लगा देते हो, कान भी खींच देते हो, आप उल्टा भी बोल देते हो। लेकिन जो शालीन होते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं, इतने महान स्थान पे बैठे होते हैं, वो इतने बड़े बुजुर्ग की बातों को इस तरह से बुरा नहीं। देखिए, शालीनता से डांट लगाना, मर्यादा से कान पकड़ना, थप्पड़ भी मार देना एक गुरु की पहचान होती है। लेकिन गुरु ये कहे कि नहीं मैं ही गुरु हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं जगत में, तो ये तो गलत बात है ना। नहीं, ये बात गलत है। और भगवत गीता भी कहता है कि प्रकृति क्रियमाणा निगुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते। इस प्रकृति में जो कुछ बीत रहा है वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रहा है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि ये मैं कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते, कि अहंकार से बिना भरा मन ये सोचता है कि वो ये स्वयं कर रहा है, जबकि ये प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रहा है, परम पिता परमात्मा के कारण हो रहा है। तो ऐसा कभी कभी अहंकार भाव आ जाते हैं। मुझे लगता है ये अहंकार भाव नहीं है। उनसे पूछा गया, अनायास ही स्वाभाविक उनके मुंह से शब्द निकल गए और जिसका ये तिल का ताड़ बन गया। मुझे लगता है कि उनमें कोई अहंकार नहीं है, केवल वो अपनी बात को कहना चाहते होंगे। उन्होंने शब्दों को थोड़ा सा सही ढंग से, सही भाषा को रखा नहीं, इसलिए आज वो थोड़े शब्द उनके अपमानजनक लग रहे हैं। ये लाइन पूरे समाज को डिस्टर्ब कर देती है कि पहले विद्वान लोग कथा बाँचते थे, अब केवल मूर्ख लोग कथा बाँचते दिख रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने तो पूरे कथा, प्रेमानंद जी समस्त कथावाचकों को वो मूर्ख कह दिया। एक आपको सही लग रहा है? नहीं, प्रेमानंद जी कथावाचक नहीं है। प्रेमानंद जी केवल धर्म का मार्गदर्शन देते हैं। और हाँ, ऐसे कथावाचक हैं, सभी कथावाचक हैं, लेकिन सभी तो नहीं हो सकते। हाँ, तो उन्होंने बोला ऐसे कथावाचक भी हैं जो जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है लेकिन कथावाचन कर रहे हैं। तो ऐसे कथावाचक हैं हमारे देश, हमारे धर्म में ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने ये कहा गुरुजी कि पहले बुद्धिमान लोग ही केवल कथा बाँचते थे, लेकिन अब मूर्ख लोग कथा बाँच रहे हैं। तो मूर्ख लोग में उन्होंने गिनती नहीं बताई, उन्होंने तो सभी को मूर्ख कह दिया। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनको अभी धर्म का उतना, शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं है और वो कथावाचन कर रहे हैं। और शायद उनको ध्यान में रख के उन्होंने बोला होगा, शायद जीवन में ऐसा कोई अनुभव किया होगा उन्होंने जिसके कारण उन्होंने बोला। लेकिन ये सत्य है कि राम भद्राचार्य जी आज सनातन धर्म में ऐसा स्थान रखते हैं, ऐसा उच्च स्थान पे बैठे हुए, प्रकांड पंडित हैं, नेत्रहीन हैं, उसके बाद भी जो कुछ वो करते हैं वो अकल्पनीय है, शब्दहीन हैं। आप उनके बारे में प्रशंसा करने में जो वो हैं वो कोई इस धरती पर हो नहीं सकता। ऐसे जगत गुरु हैं। उन्होंने जब इतने ही बड़े जगत गुरु हैं तो बच्चों से कंपटीशन क्या करना। जब उन्होंने प्रेमानंद जी को बच्चा कह ही दिया, फिर उनको शास्त्रार्थ के लिए क्या कंपटीशन में बुलाने की बात करना। इतने ही बड़े विद्वान हैं वो। मैंने कहा ना कि क्या होता है, जब आप स्वाभाविक रूप से किसी से बात कर रहे होते हो तो कभी कभी आपके शब्द जो आप कहना चाहते हो, शब्दों से थोड़ा सा आप विषयांतर हो जाते हो। उस विषयांतर में ही थोड़ा सा अहंकार का पुट उनकी भाषा में आया, जो कदाचित जगत गुरु जैसे प्रतिष्ठित पद पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लेकिन जो मेरे समझ में आया व्यापक रूप से एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, उनका साक्षात्कार चल रहा था, उसी साक्षात्कार में बह गए और इसी स्वाभाविक तरीके से एक शब्द उन्होंने बोल दिया। इसके सिवा मुझे लगता नहीं कि उनके मन में किसी तरह का कोई द्वेष भावना होगी प्रेमानंद जी के लिए, कि प्रेमानंद जी को बोले कि भई तू मेरे समतुल्य नहीं है, तू मेरे सदृश नहीं है, तू मेरे टक्कर का नहीं है। ऐसा वो कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो खुद इतने परम शीर्ष पर बैठे हुए। भावना नहीं तो जलन भावना तो हो ही सकती है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि जिस स्तर पर बढ़ रही है, जिस स्तर पर लोग उनके भक्त बन रहे हैं, एक से एक खिलाड़ी, एक से एक एक्टर उनके चरणों में जाके दर्शन कर रहे हैं और उनसे अपना मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। तो हो सकता है इस जलन भावना में उन्होंने बहके ऐसा बोल दिया हो। ये जो एक्टर हैं, जैसे अभी वो शिल्पा शेट्टी का पति आया, अरे विधर्मी है वो। गंदी अश्लील फिल्में, पोर्नोग्राफी बनाते हुए जेल जा चुका है। ये ऐसे विधर्मी लोगों को प्रेमानंद जी को नहीं आने देना चाहिए। चलो मान लिया प्रेमानंद जी के पास ऐसे लोग आ गए तो प्रेमानंद जी को बोलना चाहिए, उनका इतिहास चेक करना चाहिए कि तू खुद इतना स्वयं इतना बड़ा धर्मी है, यदि तू मेरे पास आएगा
तो आज के बाद संकल्प ले कि किसी तरह का दुराचार, किसी तरह का ऐसा सामाजिक कार्य नहीं करेगा जिससे मेरी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगेगी। जो लोग प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं वो पहले राम भद्राचार्य के पास जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेके भारत का कोई ऐसा नेता, भारत का ऐसा कोई अभिनेता नहीं है, ऐसी अभिनेत्री नहीं है, ऐसी कोई नेत्री नहीं है जो राम भद्राचार्य के सिंहासन के नीचे उनके जो उनका व्यास पीठे वहाँ ढोक ना लगा चुके हों। लेकिन क्या है कि ये तो ऋतुगामी होते हैं। आज राम भद्राचार्य के पास कल जा रहे थे, आज वो प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं, कल कोई और लोकप्रिय दिखेगा वहाँ जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री उनके जो चेले हैं उनके पास भी जब सारे संजय दत्त और सभी जितने ये लोग हैं जाते रहते हैं। तो इससे किसी की लोकप्रियता का आप अनुमान लगा नहीं सकते कि किसके पास कौन सा फिल्म स्टार जा रहा है। ये फिल्म स्टार तो विधर्मी होते हैं, भांड होते हैं, इनको तो जहाँ दिखती लोकप्रियता वहाँ पहुँच जाते हैं। फिल्म स्टार समझ लो हमारे भारत धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। बॉलीवुड जैसा कूड़ा इस सनातन धर्म के लिए समझ लो इस्लाम से बड़ा शत्रु मानता हूँ मैं। लेकिन पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो, गुरु तो सबको बराबर मार्गदर्शन देता है और सबका अधिकार है गुरु के पास जाने का। अगर कुंद्रा चले गए और वो सुधरने की बात करते हैं वहाँ पहुँचकर या सुधरना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? आपको कैसे पता कुंद्रा सुधरना चाहता है? धर्म का रास्ता इंसान कब पकड़ता है? धर्म का रास्ता पकड़ता है आप करने के बाद ही पकड़ता है। एक जो स्वाभाविक ज्ञान होता है, इस छोटे को भी पता होगा कि अच्छा और बुरा क्या होता है। आपको भी पता होगा अच्छा बुरा क्या होता है। कुंद्रा जैसे लोग केवल प्रेमानंद जी के पास लोकप्रियता पाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए जाते हैं। इस तरह के लोगों को प्रेमानंद जी को कहना चाहिए कि यदि आप मेरे पास आए हो तो संकल्प लो, आज के बाद किसी तरह के असामाजिक कार्यों में, किसी तरह के अमर्यादित कार्यों में, इस तरह की वल्गर दो टके की फिल्मों में जिसका पैसा कमाने का साधन बनाया है ये शिल्पा शेट्टी के पति ने, ऐसे घटिया किस्म के लोगों को प्रेमानंद जी को वैसे तो आने देना नहीं चाहिए। यदि आते हैं कि चलो पश्चाताप, वैसे इन लोगों को पश्चाताप होता नहीं है। ये लोग चिकने खड़े होते हैं, इनका केवल लोकप्रियता साधना इनका उद्देश्य होता है। तो किसी की लोकप्रियता का मापदंड इसलिए नहीं हो सकता कि कौन सा हीरो किसके पास जा रहा है। यदि मेरे पास कोई हीरो नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहा। लेकिन गुरुजी टीआरपी की ओर तो आज सबसे ज्यादा धर्म गुरुओं में ही लगी हुई है। तो कि किसके कितने भक्त होते जा रहे हैं, किसने क्या कर रहा है, किसके कितनी लाइन लग रही है, ये तो आप मानते हैं ना कि आजकल धर्म गुरुओं में भी टीआरपी का चलन चल गया है। मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी और राम भद्राचार्य जी जैसे महान संत इस टीआरपी की दौड़ से बाहर हैं। भगवान शिव भी कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चिंतानि नाहम न चा श्रोत जीभे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वो तो भगवान के बड़े उपासक हैं। वो इस टीआरपी प्रसिद्धि से बाहर जा चुके हैं। दुनिया की ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है जो राम भद्राचार्य और प्रेमानंद जी ने देखी नहीं है। वो तो गंगा के पवित्र नदी की तरह विरल बह रहे हैं। ऐसे तो हीरो एक्टर आते रहते हैं लोकप्रियता पाने के लिए, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। अगर इनकी सद्बुद्धि है, अगर सुधरते तो अच्छी बात है। तो पक्का राम भद्राचार्य जी स्वामी प्रेमानंद जी की जो प्रसिद्धि है उससे जल नहीं रहे हैं? कदाचित नहीं। बेटे की उन्नति से पिता कभी जल नहीं सकता। छोटे भाई की उन्नति से कभी बड़ा भाई जल नहीं सकता। उसमें कभी देश भावना नहीं आ सकती। बड़े हैं, नेत्रहीन है, ज्ञान इतना आया था, अरे पूछ रहे हैं उसी धारा प्रवाह में कुछ कह दिया। लेकिन क्या होता है, मीडिया वाले टीआरपी, जैसे आपको भी टीआरपी चाहिए, उसी टीआरपी के चक्कर में उनको कैच कर लिया। अच्छा, टीआरपी के चक्कर में पिता पुत्र को कंपटीशन के लिए बुला लेते हैं, वो टीआरपी नहीं है? अगर मीडिया आपसे सवाल कर रहा है तो टीआरपी के लिए कर रहा है, लेकिन एक पिता कह रहा है कि मैं पुत्र से कंपटीशन करूंगा, ये कौन सा कंपटीशन हुआ पिता पुत्र का? आप शब्दों को तोड़ो मरोड़ो मत। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। ये पूरी तरह से झूठ है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रेमानंद जी को संस्कृत पे काम करने की आवश्यकता है, प्रेमानंद जी को और पढ़ने की आवश्यकता है। तो पिता तो बेटे को डांटता ही है। उसी डांट भाव में, उसी सीख भाव में उन्होंने कह दिया, उसी धारा प्रवाह में कभी कभी आदमी बोलते हुए कह देता है। मुझे लगता नहीं कि प्रेमानंद जी का जो उद्देश्य था मूल, वो राम भद्राचार्य जी का जो मूल उद्देश्य था वो प्रेमानंद जी को अपमानित करने का नहीं था। हाँ, शब्दों की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, चाहे आप हो मैं हूँ। और जो जितने बड़े पद पे बैठता है
उसको उसके शब्द ऐसे ही सटीक होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के शब्दों को सुन के हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तो आपके शब्द लोगों को प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आपका जो आपके फ़ैन फॉलोइंग्स कह लो आप, या आपके भक्त कह लो, वो करोड़ों की संख्या में है। तो जिसके करोड़ों की संख्या भक्त हो, उसके शब्द बहुत सटीक होने चाहिए। चलिए, धन्यवाद आप।